कुछ सकारात्मक चर्चा करेंगे। हाँ नमस्कार। कोई प्रश्न है तो बताइए आप। किसी के प्रश्न है? सेकंड ग्रेड के कब तक होंगे तबादले? यदि अब नहीं हुए तो 2022 लास्ट या चुनाव से पहले होंगे, ये ध्यान रखना आप। तो मैं इतना ही जानता हूँ। नमस्कार। थर्ड ग्रेड के भी होंगे बिल्कुल। हाँ, ये पीओ के नाम पे थर्ड ग्रेड का जो हुआ है प्रकरण, बिल्कुल इनको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। इनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आराम प्रताप जी। सर 1 मार्च को क्या चर्चा हुई? बिल्कुल पहला पॉइंट यही है मेरे इसमें भी। 1 मार्च को लेकर विशेष चर्चा। 1 मार्च को जो विधानसभा घेराव की जो योजना प्रस्तावित थी, अखिल राजस्थान कर्मचारी एकीकृत महासंघ, राजस्थान शिक्षक संघ युवा और रेस्टा। अब ये रेस्टा कौन से वाला था ये आपको भी पता है, क्योंकि रेस्टा भी दो हैं। प्रस्तावित योजना इस प्रकार थी कि विधानसभा घेराव किया जाएगा, उसमें वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करने की बात भी होगी। उम्मीद थी वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या होगी, क्योंकि पिछले दिनों में एक प्रकरण था कि विधानसभा घेराव हम तब करेंगे 2000 की संख्या में करेंगे, 500 रुपये जिलाध्यक्ष को या ब्लॉक अध्यक्ष को जमा कराओ, बसें ले जाएंगे। लोगों ने फोन पे भी किया, पेटीएम भी किया, 500 रुपये शायद जमा भी करवाए। जो भी है वो अलग इश्यू है, लेकिन संख्या देखने को यहाँ वरिष्ठ अध्यापकों की मैंने व्यक्तिगत रूप से बड़ा निराश हुआ कि वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम थी। 50 से 60 के आसपास संख्या थी वरिष्ठ अध्यापकों की। ये मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं गिनती की थी। क्योंकि आरसी जाखड़ जी के जो युवा के संगठन के जो भी शिक्षक आए थे, उन्होंने अलग टोपी लगा रखी थी, वरिष्ठ अध्यापकों ने अलग टोपी लगा रखी थी। वो टोपी भी शायद मेरे पास थी, शायद यही थी। योजना ये थी विधानसभा घेराव करेंगे, तबादला सूची जारी करवाने पे दबाव सरकार पे बनाएंगे, लेकिन हुआ उससे कुछ उलट। पहला प्रश्न, कल योजना क्या थी? योजना थी विधानसभा घेराव के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिला जाएगा और तबादला सूची जारी करवाने को लेकर बात होगी। हुआ क्या? वरिष्ठ अध्यापक बहुत कम संख्या में आए। जो बड़ी बड़ी, जब मैं आमरण पे था, बड़ी बड़ी डींग हाँक रही थी कि इनके साथ लोग नहीं है, संख्या नहीं है। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने तो 2-3 महीने से लगातार आह्वान कर रहे हो, आपका तो संगठन है, कैडर है आपका, तो 500 रुपये लेकर आपने तो बहुत बड़ा सिस्टम से काम किया था, लेकिन आपकी संख्या 60 से ज़्यादा नहीं पहुंच पाई। उससे कहीं ज़्यादा लोग तो 14 तारीख को मेरे आमरण अनशन तुड़वाने आ गए थे। उनको मेरा ये जवाब है, क्या वरिष्ठ अध्यापक तबादला नीति के लिए आए थे? मैं उन रेस्टा के प्रदेश अध्यक्ष भैरू राम जी से ये पूछना चाहूँगा, क्या कल 1 तारीख को धरने में वरिष्ठ अध्यापक जो भी आए, जो शेर आए, जो आए, क्या वो तबादला नीति के लिए आए थे? वो सूची जारी करवाने के लिए आए थे? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना ये बात? हमें सूची चाहिए तबादलाओं की, ना कि तबादला नीति चाहिए, क्योंकि तबादला नीति पर बात आ गई तो सालों खिंच जाएंगे। हमें तबादला सूची चाहिए। तो कल सबसे ज़्यादा निराशा हुई वो इस बात को लेके हुई कि वहाँ पर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्ठा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बहरूराम चौधरी हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, उन्होंने कल तबादला सूची जारी करवाने की बात न कहकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ तबादला नीति जारी करने की बात कही। बड़े दुर्भाग्य की बात थी। अच्छा, एक और जहां यदि भैरूराम चौधरी ये कहता है, मैं साफ नाम लेके कह रहा हूं कि हमने तबादला सूची जारी करवाने की बात कही है, तो आज की अखबारों की कटिंग
और कल की मीडिया रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास नहीं हो तो मेरे से मांग लीजिए। सिर्फ और सिर्फ तृतीय श्रेणी की तबादला नीति को लेकर अखबारों आई है राजस्थान शिक्षक संघ युवा के नेतृत्व में, गजेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में। कहीं भी वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची का कोई जिक्र नहीं है, कुछ एक दो न्यूज़पेपर्स को छोड़कर। तो क्या शिक्षक कल तबादला नीति बनवाने आए थे? मुझे यह बताइए, क्या शिक्षक तबादला सूची जारी करवाने आए थे? शिक्षक कल वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने के दबाव बनाने के लिए आए थे। मानता हूं, मैं धन्यवाद दूंगा आरसी जाखड़ साहब को, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, एक मंच पे लाने की कोशिश की और बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी के अध्यापक उनके समर्थन में आए और उनकी तबादला नीति की मांग सरकार तक पहुंची है। उसके लिए मैं आरसी जाखड़ जी को साधुवाद दूंगा। लेकिन बात वरिष्ठ अध्यापकों की जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूं, व्यतीत हूं। और जो ये फालतू बात नहीं है जो कुछ बोल रहे हैं भाई साहब, एक बार मीडिया कवरेज देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देख लीजिए, नहीं है तो मैं पहुंचा दूंगा आपके पास और पूछ लीजिए। तीसरा पॉइंट कि मैं वहां पहुंचा, जब मैं 7 फरवरी को अनशन पे बैठा था, उसी दिन भैरूराम चौधरी की अध्यक्षता में सेंट्रल पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वरिष्ठ साथियों ने उन्हें आह्वान किया कि आप हरपाल जी के साथ आइए, वो नहीं आए और 8 के 8 दिन, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वरिष्ठ अध्यापकों को रोकते रहे, जिनके हमारे पास प्रूफ भी हैं, कैडर का बहाना करते रहे, बिखरने जो भी है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ अध्यापकों के कहने मात्र से भाई गजेंद्र राठौड़ जी, आरसी जाखड़ के बुलाने से और एक आम शिक्षक सेकंड ग्रेड होने के कारण, क्योंकि वहां आह्वान किया गया था वरिष्ठ अध्यापकों को विधानसभा घेराव होगा, मैं पहुंचा और एक खुशी जरूर मिली। आप सभी ने जो भी वहां पहुंचे बड़ा प्यार दिया, लेकिन वहां मंच के माध्यम से जब मैं मेरी बात कहने ही लगा था कि विधानसभा कूच हमने शुरू कर दिया, मेरा वक्तव्य सुना नहीं गया या ये उनकी कोई योजना होगी, लेकिन मीडिया फुटेज में है, पब्लिक डोमेन में है। पुलिस की लाठी खाने के लिए सबसे पहले यदि कोई आगे खड़ा था तो आपका ये भाई खड़ा था। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पुलिस यदि लाठी चार्ज करेगी, गिरफ्तार करेगी, सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूंगा और मैं खड़ा था। एक भी फुटेज के अंदर यदि मैं पीछे देखूं तो आप जो कहो और मैं उनसे पूछूंगा कि आप कहां थे उस समय जब आरसी जाखड़ को पुलिस उठा के ले गई। ये हरपाल दादरवाल पुलिस के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था, उनको बार बार बोल रहा था गिरफ्तार करो, मुझे करो, लाठी चार्ज करो, मेरे पे करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मेरा भाषण पूरा नहीं होने दिया और ये कदम उठाया। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ था, डटा रहा। बात रही प्रतिनिधिमंडल की, जाखड़ साहब ने, गजेंद्र जी ने बाकायदा मेरा नाम लिखा, लेकिन जब पुलिस वालों ने 5 आदमी प्रतिनिधिमंडल के रूप में ले जाने की बात कही, भैरूराम चौधरी ने मेरा नाम कटा दिया और प्रतिनिधिमंडल में मुझे नहीं ले जाने दिया। ये प्रोटोकॉल होता है 5 आदमियों का सरकार का, मैं बिल्कुल सिस्टम है, और मुझे वहां नहीं ले जाया गया। मैं आपके सामने वो रिकॉर्डिंग जरूर उपलब्ध कराऊंगा जब बस में बैठकर भैरूराम चौधरी मुझे गालियां निकाल रहा था, उसका जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। वो कौन होता है मुझे गालियां निकालने वाला? वो गालियां निकाल रहा था, ऐसे अभद्र भाषा प्रयोग, इसको किसने बुलाया, वो है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो बस में बैठ के वो कह रहा था। चलो ठीक है, खैर मैं नहीं गया, आप प्रतिनिधिमंडल के में चले गए। आप वरिष्ठ अध्यापक राजस्थान के 16,000 जिन्होंने आवेदन किया था
उनके नेतृत्व के रूप में वरिष्ठ अध्यापकों के गए थे प्रतिनिधिमंडल में, लेकिन प्रतिनिधिमंडल में आपने क्या बात की वो मुझसे नहीं छुपी हुई है। वहां सिर्फ और सिर्फ बड़े जोर शोर से तृतीय श्रेणी की तबादला नीति जारी करने की बात कही। उसके लिए मैं जाखड़ साहब का, गजेंद्र जी का धन्यवाद दूंगा। लेकिन आपने मनमोहन स्टाइल के अंदर वहां मौन धारण कर लिया और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाए और तबादला नीति की बात करने लग गए। क्या आपको वहां तबादला सूची की बात नहीं करनी चाहिए थी? जब आप प्रतिनिधिमंडल के रूप में अंदर थे, वहां सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए शिक्षक, चाहे वो तृतीय श्रेणी का हो चाहे वो द्वितीय श्रेणी का हो, और हजारों की संख्या में सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रतिनिधिमंडल के जो उनसे बात हुई उनके इंतजार में था। मंच के माध्यम से जब वहां बोला जाता है 7 दिन में तबादला नीति जारी करने की बात कही है, अरे तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि तबादला नीति की तो बात ही नहीं थी। वरिष्ठ अध्यापकों का तो आवेदन लिया हुआ है ना, तो तबादला नीति किस बात की? उनकी तो तबादला सूची जारी होनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंच के माध्यम से रेस्टा संगठन के किसी पदाधिकारी ने तबादला सूची जारी करने की बात की गई, और उनकी जो जाखड़ साहब थे उनकी वाजिब मांग थी तबादला नीति बननी चाहिए 3rd ग्रेड की, लेकिन तृतीय श्रेणी की तबादला नीति बननी चाहिए और वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी होनी चाहिए। उसकी कोई बात नहीं कही। और उन शिक्षकों को भी मैं जरूर उनको भी कहूंगा जो नीचे बैठकर उनकी बातों पे तालियां बजा रहे थे। एक भी वरिष्ठ अध्यापक ने यह पूछने का हिम्मत नहीं की कि हम तो यहां तबादला सूची जारी करवाने के लिए आए थे, तबादला नीति के लिए नहीं आए थे। और मैं भैरूराम चौधरी रेस्टा के समस्त पदाधिकारियों को खुला चैलेंज देता हूं कि तबादला सूची जारी करवाने की यदि बात हुई है तो बात सामने लाए। आपने क्यों नहीं मंच के माध्यम से तबादला सूची जारी करवाने की बात कही? तबादला नीति की तो बात ही नहीं है वरिष्ठ अध्यापकों में। हमारी तो तबादला नीति बनी हुई है, तबादला नीति बनी हुई है एक तरह से, जब भी तो हमने आवेदन लिए है ना। और बड़े उपचुनावों में ध्यान कर देंगे, वो कर देंगे, उपचुनाव में सबक सिखा देंगे, वो कर देंगे। मंच के माध्यम से कम आप राजस्थान के उन वरिष्ठ अध्यापकों को एक संबोधन तो देना चाहिए था कि तबादला सूची के लिए ये बात हुई है, लेकिन तबादला सूची पर बात नहीं की। और गजेंद्र जी और जाखड़ जी ने जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की तबादला नीति की बात 7 दिन की बात की, उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। इतना बड़ा धोखा क्यों किया आपने? जबकि आपने तो 500 रुपए की उगाई भी की थी ना, जो पब्लिक डोनेम में है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अपने आप को कैडर बेस संगठन कहते हो, आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि आप तबादला नीति बनाने के लिए चले जाओगे, वरिष्ठ शिक्षकों को धोखे में रखोगे। ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोल के सुन ले भैरूराम चौधरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तबादला नीति वरिष्ठ अध्यापकों को नहीं चाहिए, हमें केवल तबादला सूची चाहिए। खूब दिन कर लिए तूने इन शिक्षकों के साथ में खेल, डाल के ऑडियो डालता है, वो डालता है। इतना ऑडियो डालने का शौक था आपको तो मंच के माध्यम से एक बात ये भी तो बोल देते कि हम तबादला सूची जारी करवाने के लिए आए हैं। 1 तारीख से 7 तारीख आ जाएगी, मैं 8 तारीख को फिर प्रश्न करूंगा आपसे कि क्या तबादला नीति आ गई, और यदि नहीं आई तो आप सड़कों पे आने की बात कह के आह्वान किया था, कहां हो आप? और जबकि मैं कहता हूं कि मैं 19 तारीख तक इंतजार कर रहा हूं, 20 तारीख को मैं आऊंगा। जिस दिन अनशन तोड़ा था 19 तारीख तक का दिया था, ये पब्लिक डोमेन ने है। और आपकी बात भी यदि मान लिया आपने तबादला नीति की बात कही है 7 दिन के लिए, 8वें दिन आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, और लास्ट में 100 रुपए भी ले लिया था। खैर वो तो खर्चा था, कोई बात नहीं, वो देना भी था। जो जयपुर के लिए 500 रुपये उगाई की, उसका कोई हिसाब भी नहीं दिया। लेना चाहिए, जिन्होंने 500 रुपये दिए उनसे भी हिसाब जरूर लेना चाहिए। आगे की रणनीति पे बात करते हैं। मैं तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि सभी साथी भैरूराम चौधरी को फोन करें, उनके रेस्टा वालों को फोन करें कि हम तबादला नीति के लिए नहीं गए, जयपुर गए थे साथी, हम तबादला सूची जारी करवाने के लिए गए थे।
उनके कुछ साथी पदस्थापन की बात करते हैं, डीपीसी की बात करते हैं। उन मूर्खों को कौन समझाए? यदि डीपीसी हो गई 4,000 पदों के लिए तो मनचाही इच्छित स्थान की पूर्ति हो जाएगी, तो कहां ट्रांसफर करवाएंगे अपन? सोचने वाली बात है। कैडर बेस संगठन कहते हैं अपने आप को। कुछ नहीं होगा 7 दिन के बाद में, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, फिर आपको गुमराह कर लिया जाएगा, फिर बड़ा आंदोलन करने की, फिर मंत्री से मिला जाएगा और फिर कुछ सौदा किया जाएगा। ये पूरा खेल शिक्षा मंत्री के द्वारा सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा है वरिष्ठ अध्यापकों के लिए। रेस्टा के कुछ पदाधिकारी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में सिक्कर के हैं, मंत्री के चयनित हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अब राजस्थान का शिक्षक आप जैसे फर्जी शिक्षक संगठनों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो बुलाते तो सूची जारी करने के दबाव के लिए हैं और बात करते हैं तबादला नीति की। चलो खैर कोई नहीं, बात करते हैं आगे की रणनीति। जो हो गया, जो उनका हो गया। आगे की रणनीति मेरे साथियों कुछ ऐसी है। 14 तारीख को मैंने आमरण अनशन तोड़ा था। राजस्थान भर के प्रदेश के वरिष्ठ अध्यापकों ने मुझे अलग माध्यम से संपर्क किया था, सामाजिक संगठनों का दबाव था और हमने मंत्री साहब के बात भी हुई थी कि विधानसभा सत्र के बाद में सूचियां जारी होंगी। सूचना है 10 या 15 तारीख तक विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। 19 तारीख हमने बात रख रखी है। 19 तारीख तक तबादला सूची जारी होगी तो राजस्थान प्रदेश का वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा मंत्री को उनके निवास पे जाकर माल्यार्पण करके उनके जिंदाबाद का नारे लगाएगा। अन्यथा 20 तारीख को शिक्षा मंत्री की यदि शव यात्रा निकालनी पड़े तो वो भी निकालेगा। यह हरपाल दादरवड़ का वादा है, क्योंकि आपने तो एक इम्तिहान की हद कर दी। एक तरफ आप लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा के ट्रांसफर करते हो, दूसरी तरफ आप मीडिया के माध्यम से कहते हो तबादला अधिकार नहीं है। अरे तानाशाही मंत्री महोदय जी, यदि तबादला अधिकार नहीं था तो आवेदन क्यों लिए, और यदि आवेदन लिए तो क्यों लक्ष्मणगढ़ के किया आपने? ये जो विधानसभा में बैठे हुए एमएलएज हैं, कुछ को छोड़कर सबने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए एक तरह से मौन स्वीकृति ले रखी है। तो 19 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। आज ही से तैयारियों में लग जाइए। तबादला सूची इनको जारी करनी ही पड़ेगी। और तृतीय श्रेणी के जो साथी तबादला चाहते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपकी तबादला नीति की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी होगी, तभी तृतीय श्रेणी का मार्ग प्रशस्त होगा। काफी सोच विचार करने के बाद में एक 7 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, जो आजकल में मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसमें पहली मांग वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाना, दूसरी वरिष्ठ अध्यापकों के साथ यदि तबादला होता है तो मंडल परिवर्तन होने पर उनकी वरिष्ठता का विलोपन नहीं होना चाहिए। सही है ना बात? वरिष्ठता विलोपन नहीं होनी चाहिए। दूसरी मांग, वरिष्ठता विलोपन नहीं होना चाहिए। तीसरी मांग है तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की तबादला नीति जल्द जारी करें और उनकी तबादला प्रक्रिया चालू करें। चौथी मांग है, अभी पता चली है ओपीएस राज्य सरकार लागू करने के लिए स्वतंत्र है और सरकार ही करेगी। और जो ये पांचवी मांग, जो चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे प्रिंसिपल हो, प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया जाता है और प्रशासनिक कारण से ट्रांसफर किया जाता है, उनमें कारण दर्शाया जाए। एक दो मांग और है, 25% प्रधानाचार्य की भर्ती सीधी भर्ती हो। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की प्रमुख मांग तबादला सूची जारी करवाना वरिष्ठ अध्यापकों की, तृतीय श्रेणी की तबादला प्रक्रिया शुरू करवाना।
केवल वर्तमान में तात्कालीन दो ही मांगे हैं। तबादला नीति, ओपीएस, इनके लिए लड़ते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे। दो मांग, वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की तबादला प्रक्रिया शुरू करना, टीएसपी क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र साथ लेकर उनको भी पीछे नहीं छोड़ना। वो भी हमारे भाई बहन है, वो भी किसी के बेटा हैं, किसी के पति हैं। 19 तारीख तक इंतजार करो, 20 तारीख की तैयारियों में लग जाओ। शिक्षा मंत्री का बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि तबादला अधिकार नहीं है। तो मेरे साथियों, यदि लक्ष्मणगढ़ के वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला अधिकार हो सकता है तो पूरे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला अधिकार हो सकता है। साथ ही मैं हाथ जोड़कर सभी उन शिक्षक संगठनों से आह्वान करता हूं कि सत्ता की चापलूसी में कुछ नहीं डरा। वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई आर पार की लड़ो, क्योंकि यदि यह प्रतिमान सेट हो गया तो जो भी शिक्षा मंत्री आएगा अपने विधानसभा के ट्रांसफर करेगा, अपने चहेतों के एपीओ करके ट्रांसफर करेगा। यह गलत परिपाटी, यह गलत परिपाटी की शुरुआत हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप और हम, इनको समाज निर्माता कहते हैं, वो होंगे। इसलिए हमें इस तानाशाही शिक्षा मंत्री के खिलाफ लड़ना है। ये 2.5 साल का शिक्षा मंत्री बचा है, यदि 2.5 साल भी पूरा कार्यकाल निकालता है, सूचना तो आ रही है शिक्षा विभाग छोड़ने वाले हैं मंत्री महोदय जी, इसीलिए अपने मिलने वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि इन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया तो दूसरा आएगा तो वो अपने करेगा। ये गलत रणनीति, गलत प्रतिमान, गलत परंपरा शुरू होगी, जिसके जिम्मेदार आप और हम होंगे। नरेश जी, ट्रांसफर होते हैं तो वरिष्ठता का विलोपन नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। तो इस गलत परिपाटी का हमें निर्माण नहीं होने देना है। समस्त शिक्षकों को, वरिष्ठ अध्यापकों को, जिन्होंने तबादला नीति की बात नहीं, सिर्फ तबादला सूची की बात करनी है, उनको आह्वान है। जिनको तबादला नीति चाहिए वरिष्ठ अध्यापकों को, उनको नहीं, जिनको तबादला चाहिए उनको आह्वान है। जिनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को ट्रांसफर चाहिए उनको भी आह्वान है। टीएसपी क्षेत्र के जो सालों से वहां प्रतिबंध जिलों में पड़े हुए हैं, उनसे भी आह्वान है कि आप हम सबको मिलकर इस तानाशाही शिक्षा मंत्री की जो गलत परंपरा है उसका जवाब देना है और तबादला सूचियां जारी करवानी है। नीतियां नहीं, सूचियां जारी करवानी है। आज से ही तैयारियों में लग जाओ। 20 मार्च राजधानी जयपुर, लड़ाई आर पार। कल रात को एक पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पा सकता। ये तो सत्ता में मदहोश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आम जनता की, आम नागरिकों को आवाज दबाने का कार्य है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या होगा? गिरफ्तार कर लेना, निलंबन तो कर ही दिया। आपके कागजी आदेशों से मैं नहीं डरने वाला, फिर बोल रहा हूं शिक्षा मंत्री जी, आपको मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं शिक्षा मंत्री महोदय, या तो तबादला सूची जारी कर दो, नहीं मैं लक्ष्मणगढ़ आकर 2023 के चुनाव आपके सामने फाइट करूंगा। और वो चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, राजस्थान के प्रत्येक शिक्षक उस चुनाव में भाग लेगा। और वो चुनाव जीत के लिए नहीं, आपको आपकी हार के लिए, आपके जो सत्ता का नशा है वो नशा उतारने के लिए लड़ा जाएगा। अभी भी समय है। विपरीत काले विनाशाय बुद्धि की कहावत को चरित्रार्थ मत कीजिए शिक्षा मंत्री जी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला सूची जारी करें, तृतीय श्रेणियों की तबादला प्रक्रिया शुरू करें।
किसान आंदोलनों में किसानों में आप बढ़ चढ़ कर उनको काला कानून बना रहे हो। ये कौन सा काला कानून से कम है कि आप एक क्षेत्र की सूची जारी कर देते हो। जो भी शिक्षक अपने अधिकार मान सम्मान के लिए लड़ना चाहता है वो हमारे प्रदेश महामंत्री महेश जी शर्मा जी के नंबर पर संपर्क करे या मुझे स्वयं 93 52 54 87 नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये लड़ाई मेरी नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, शिक्षक समाज के मान सम्मान अभिमान की लड़ाई है। मेरा परिवार मेरे से नाराज है। आपको पता है एक नोटिस आ जाता है अगर तभी शिक्षक की क्या हालत हो जाती है। यहाँ तो डाकिया रोज नोटिसों पे नोटिस लेके आ रहा है। मैंने मेरे परिवार को भी स्पष्ट कह दिया है कि मेरा जो भौतिक ढांचा शरीर है वो मैं शिक्षकों के नाम कर चुका हूं। शिक्षकों के लिए शरीर के अंतिम एक खून के कतरे तक मैं लड़ूंगा। जब तक जान है आपके लिए मैं समर्पित हूं। बस आपका सहयोग, साथ और विश्वास चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद। राकेश जी व्हाट्सएप नंबर दोबारा 93 52 54 87। क्योंकि जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं इस तानाशाही शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूं ये असंभव था यदि आपका मुझ पे विश्वास नहीं होता। अनशन के दौरान जो ड्रिप लगी उनका दर्द आज भी दर्द होता है शरीर में से, वो थकावट आज भी नहीं गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब शिक्षक समाज की सोचता हूं, शिक्षा मंत्री की तानाशाही के बारे में सोचता हूं तो शरीर में वापस वही जोश और जुनून आ जाता है। इसलिए ये लड़ाई आर पार की है, तबादला करना ही पड़ेगा। जो साथी पूछ रहे हैं तबादला कब होगा, उन साथियों से मेरा एक ही प्रश्न है, क्या तबादलों के लिए जब मेरा आमरण अनशन किया गया तब आप आए थे? यदि नहीं आए तो आपने क्या सहयोग किया? और यदि 20 तारीख 19 तक तबादले नहीं होंगे तो क्या आप आने के लिए तैयार हो? यदि आप आए, आपका सबका साथ रहा, तब तबादले तो करने ही पड़ेंगे। तबादले तो करने ही पड़ेंगे, चाहे शिक्षा मंत्री जी आप रहो चाहे नहीं रहो। सौरभ स्वामी जी निरीक्षक महोदय, जल्द आपसे बीकानेर में मुलाकात करूंगा। आप देखता हूं, आपसे मिलता हूं। आप आईएएस बने हो, पढ़ लिख के बने हो। आपको पता होना चाहिए आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद में बीएड और चाहिए। मास्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड चाहिए। हर बीएडधारी आईएएस बन सकता है, लेकिन हर ग्रेजुएशनधारी मास्टर नहीं बन सकता। आईएएस को भी मास्टर बनने के लिए तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। आपको भी किसी मास्टर ने पढ़ाया होगा। आप इन राजनीतिक जंजालों में फंसकर अनगिनत आदेश निकाल रहे हो, रोज कोर्ट से आपको फटकार मिल रही है। मेरी भी दिल से इच्छा है एक तानाशाह से और उसके नुमाइंदों से मिलने की। खैर, धन्यवाद सभी जुड़े। किसी का कोई प्रश्न रह गया तो बताइए। मुख्य प्रश्न थे कि हम 1 तारीख को धरना दिया गया, उसकी रूपरेखा क्या थी? धरना दिया गया, रूपरेखा हुई क्या? तबादला सूची की बात न कर, तबादला नीति पे बात हुई। आगे की रणनीति, शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा अधिकार नहीं है, तो क्या लक्ष्मण का अधिकार था? सभी को आह्वान है, सभी संगठनों को आह्वान है और वरिष्ठ अध्यापकों, तृतीय श्रेणी के मेरे अध्यापकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी शिक्षक संगठन यदि सम्मेलन के नाम पे, सदस्यता शुल्क के नाम पे आपसे चंदा लेता है तो आप उनको पूछना
कि जब हरपाल दादरवाड़ का आमरण अनशन चल रहा था तब आप कहां थे। अभी भी उनके लिए मौका है, 20 तारीख को हमारे साथ आ जाएं, साथ मिलकर किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा के रूप में मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो 1 को भी गया था, आगे भी जिस भी शिक्षक वर्ग के लिए, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां आगे मैं खड़ा हूंगा। वो आपने देख ही लिया होगा 1 तारीख को सबसे पहले पुलिस के आगे कौन खड़ा था। आगे भी खड़ा हूंगा एक आम शिक्षक की हैसियत से। आपके कोई प्रश्न है तो पूछिए, भैरूराम जी से जरूर पूछिए कि तबादला नीति, तबादला सूची की बात, और उनको स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि यदि उनके संगठन की किसी लेटर हेड, किसी पदाधिकारी ने पद स्थापन या डीपीसी की बात की तो बहुत बुरी स्थिति कर देंगे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापक जिन्होंने सिर्फ तबादला सूची, डीपीसी, नीति, सीटी, जो कुछ है तबादला सूची जारी होने के बाद, ठीक है ना। ना कोई डीपीसी की बात करेगा, ना कोई और कोई बात करेगा, तो एक ही बात है, तबादला सूची जारी करो। मंडल परिवर्तन होने पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका साथ और सहयोग बना रहा तो ये तानाशाह शिक्षा मंत्री झुकेगा। तबादला सूची को जारी करनी ही पड़ेगी, अन्यथा 2022-23 में जब भी चुनाव है, राजस्थान के हर शिक्षक की ओर से इसके सामने यदि मुझे चुनाव भी लड़ना पड़े तो मैं इसके सामने चुनाव लड़ूंगा, और उस चुनाव जीतने के लिए नहीं, इसकी तानाशाही और इसकी सत्ता में मदहोश नशा उतारने के लिए लड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री जी, शिक्षक भले ही परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ में स्वागत है। जो भी साथी जुड़ना चाहें महेश जी से संपर्क करें या मुझे व्हाट्सएप करें। कल साथी का एक सुझाव आया था वरिष्ठता विलोपन का, हमने जोड़ दिया है। और भी किसी के सुझाव होंगे हम जोड़ेंगे। जल्द मैं आपके ब्लॉकों तक, जिलों तक पहुंचेंगे, हमारी टीम पहुंचेगी। आप सभी से जुड़ेंगे, मिलकर शिक्षक का जो धर्म है, राष्ट्र निर्माण, उसकी ओर अग्रसर होंगे। ये लड़ाई तो एक ही बार लड़नी है, क्योंकि बार बार लड़ने का समय कौन खराब करेगा, बार बार समय थोड़ी खराब करना है। सिर्फ अपने को ये अंतिम लड़ाई लड़नी है, और यदि इस लड़ाई में अपन फैल हो गए तो कोई शिक्षक नेता आपके लिए, मैं तो नेता नहीं कहता अपने आप को, आपका भाई हूं, संघर्ष का साथी हूं, लेकिन जो अपने कथाकथित शिक्षक नेता कहते हैं उनका पहले से ही जमीर मरा हुआ है, और वो बिल्कुल ही मिट्टी में ध्वस्त हो जाएंगे। कोई खड़ा नहीं होगा आपके लिए, और ये गलत परंपराएं बन जाएंगी। जो मंत्री आएगा अपने तबादले कर लेगा, जो अपने आदेश प्रसारित कर देगा, चाहे फिर वो रजिस्टर की फोटो मंगाओ, सिर्फ टाइम बढ़ाओ, कितने गलत आदेश हैं। सबकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पहली लड़ाई तबादला सूची, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, चाहे वो 3rd ग्रेड हो। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी जुड़े। महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी नमस्कार। और हाँ, सभी शिक्षा मंत्री के साथ साथ उनके पीए से, आपके क्षेत्रीय एमएलए से, विधायकों से, कांग्रेस प्रतिनिधियों से जरूर जुड़ें। उनको फोन करें कि आपको वोट दिया है, तबादला सूची जारी कराओ। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका अपना भाई, मित्र, संघर्ष का साथी सदैव आपके लिए। धन्यवाद।